रोल। उत्तरायण गंगा के किनारे यानी कि घाट के पूर्वी तट को देखा जाए तो यहाँ पे तंबुओं का शहर यानी टेंट सिटी बस रहा है। टेंट सिटी में दो अगर देखा जाए तो बड़े क्लस्टर हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं ये है नीरान टेंट सिटी। ये भी एक आध्यात्मिक नाम है, चूँकि आध्यात्मिक शहर है, गंगा का किनारा है, तो आध्यात्मिक नाम भी लेना था। अगर देखा जाए हमारे साथ नीरज जी हैं, नीरज उपाध्याय जी हैं, जो कहा जाए तो ये पूरे टेंट सिटी को डिज़ाइन किया है आपने ही। क्या डिज़ाइन किया? अगर हम इसकी बात करें तो सामने अगर देखा जाए तो बिल्कुल गंगा दिखाई देती है और ये गंगा के बिल्कुल तट पे बालू पे आप जो तंबू का शहर बसा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपने इस पे दिया हुआ है? बनारस काशी इतना प्राचीन शहर है कि प्राचीन शब्द शायद छोटा पड़े, तो जब ये टेंडर हमें मिला तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्या ऐसा बनाया जाए जो यहाँ से घुल मिल जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग हो जाए। अब काशी शहरी मंदिरों का है तो हमने सबसे पहले जो प्रेरणा ली वो मंदिर पे से लिया कि आज हम मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, हमें क्या फील होता है, क्या कनेक्शन होता है, काशी आने का कनेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने पूरी टेंट सिटी 4 क्लस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। चारों क्लस्टर्स का अगर आप ऊपर से शेप देखेंगे तो वो शिखर के शेप का है। वो शेप जो दिखता है पूरे क्लस्टर का, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जो हाँ। टेंट सिटी है, जब ऊपर से आप ड्रोन से देखेंगे तो आपको मंदिर के शिखर दिखेंगे सारे और सामने गंगा जी। प्लस हमने ये ध्यान रखा कि यहाँ पे हम सिर्फ तंबू का शहर नहीं बनाए, हम लोग यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बनाए और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जहाँ पे हम 5 सेंसेस बोलते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसका यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस में पूरा ट्रांसलेशन किया हुआ है कि अगर कोई जो गेस्ट आते हैं तो उनको वो सभी सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाला सेटिस्फेक्शन मिले। तो सबसे पहली चीज़ होती है दृष्टि। तो यहाँ आप कोई भी टेंट में मतलब आंखों को सुकून दे, अगर आपके कान से कोई चीज़ सुनाई देती है तो कानों को सुकून दे, अगर आप कुछ खाते हैं तो जुबान को सुकून दे। मतलब जो 5 सेंसेस हैं उसका आपने बहुत ख्याल रखा है इस पूरे टेंट सिटी में। तो जो आपने बताया कि जो इसके शिखर हैं टेंटों के, वो बनारस पूरा जो सिटी है, सिटी का शेप देखेंगे तो हर पूरा ऊपर से आपको सभी क्लस्टर्स जो बड़े बड़े हैं वो शिखर के हिसाब से तो वो पूरा ऊपर से आपको लगेगा मंदिर के शिखर है, सारे मंदिर है। इसमें जो आपके ये बने हुए हैं कॉटेजेस बने हुए हैं, किस किस क्लास के हैं, क्या क्या नाम दिया है? 3 कैटेगरी में हमने उनको बनाया हुआ है। एक जो हम लोग टेक्निकली जो नाम बोलते हैं वो है हमारा रॉयल विलास, जिसमें सबसे बड़ी वो रूम साइज़ रहती है, तकरीबन वो 30 फीट बाई 30 फीट का रूम होता है। उसमें अलग से 2 बैठक रूम होते हैं, अलग से बेडरूम होता है, अलग से ड्रेसिंग रूम होता है, अलग से बाथरूम होता है। उसके बाद जहाँ भी हम लोग ये खड़े हैं ये हमारा प्रीमियम कैटेगरी है। तो इसमें भी बहुत बड़ा आरामदायक आप देखोगे तो आगे एक गलियारा है। ये आपका कौन सा है? ये प्रीमियम है। प्रीमियम है, ये प्रीमियम में है। ये मुझे लगता है कि आप मच्छरों से बचाने के लिए, चूँकि खुला एरिया है तो किस तरीके से ये मच्छर जाली है पूरी, बट इससे का ये भी है कि बाहर बैठ के आप मच्छरों से बच के लेकिन व्यू का आनंद ले सकते हैं। और सभी कॉटेज में जब भी आप बाहर आएंगे तो सीधा आपको गंगा जी और घाट दोनों के दर्शन होंगे। इंटीरियर आपका बहुत खूबसूरत है। ये कहाँ से? सर ये बहुत पुरानी पद्धति है, राजस्थानी ही ओरिजिन था टेंट का, तो उसको मॉडिफाई करते 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 ये थोड़ा उसका अभी का स्वरूप है। क्योंकि लल्लू जी में हम लोग 100 साल से ये काम करते हैं, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक एक सफर है। तो ये आपका बेडरूम होगा? ये पूरा बेडरूम है। यहाँ पे ये जो आपने बनाया हुआ है, ये अगर देखा जाए बेड बनाया जाए तो इसको कहाँ का लुक देने की कोशिश की? फैब्रिक कहाँ का इस्तेमाल किया आपने? फैब्रिक का ये कॉमन रहते हैं, फैब्रिक अलग अलग जगह से आते हैं। वुड शीशम है तो पूरा लकड़ी का ही वो बना हुआ है, थोड़ा अंदर लोहा भी यूज होता है, बट उसको हम लोग सिंपल रखते हैं और आरामदायक रखते हैं। देखा जाए तो पूरी तरीके से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल की। जी सर। ये एरिया कैसा है? ये सर ये मतलब आप यहाँ पे सुबह अपनी खुद चाय भी बना के पी सकते हैं, अगर आपको ब्लैक टी पीना हो, कॉफ़ी पीना हो। तो मतलब पूरा एक जो लग्जरी होटल होता है वो आपको एक बड़े लग्जरी होटल में जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। आप कहीं से भी आप उसको कम आपको नहीं पड़ेगा। कोई भी आराम या कोई भी सहूलियत, कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी जो यहाँ नहीं होगी। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग टेबल है, लगेज रैक है, तो यहाँ पे ही वो पूरा रेडी होने का प्रबंध है। तो उसके लिए बाथरूम के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से यहाँ कर सकते हो और आपका पूरा रूम आपके लिए ओपन रहेगा, स्पेस। एक ही कमरे में सब चीजें नहीं डाली हुई है।
आ जाइए अंदर आ जाइए। ये अच्छा, यहाँ पे भी आपने बिल्कुल खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। पानी आप लोग तो गंगा का ही इस्तेमाल होगा? सर उसमें पीछे गवर्नमेंट ने बोरवेल्स बनाए हुए हैं, हाँ। वहीं से वो हमें पानी दे रहे हैं। देखा जाए तो गंगा का ही पानी एक तरीके पानी से तो होगा। गंगा जी का ही है। मतलब जो यहाँ पे होगा वो गंगा गंगा स्नान जल से से स्नान ही करेगा। बहुत- पिएगा भी गंगा जी का पानी और नहाएंगे भी गंगा जी के पानी से ही। तो ये यहाँ का लग्जरी है जो एक मॉडर्न बाथरूम में होना चाहिए, एक होटल में रहता है। तो चलिए आइए, इसका वॉशरूम से बाहर निकलते हैं हम लोग। और ये जो आपने इन जो कपड़े इस्तेमाल किए हुए हैं, तो ये कैनवास कैनवास इसे कहते हैं। तो इसमें आगे की तरफ जो सारा रहता है वो वाटर रेजिलिएंट होता है। अच्छा। तो इवन बारिश भी होती है तो इमीडिएटली कभी पानी अंदर नहीं आता, हाँ तो उससे ये वाटर प्रूफ भी हो जाता है एक तरीके से। बट 100% वाटर प्रूफ नहीं कर सकते, उसको वाटर रेजिलिएंट हम लोग बोल सकते अच्छा, ठंड का दिन है, हैं। 2 लेयर गर्माहट के लिए सर रजाइयाँ हैं, तकिए हैं, बट यहाँ पे हम लोग हीटर वगैरह नहीं रख सकते क्योंकि कपड़ा है। बट गर्म रजाइयाँ हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट है, नीचे भी डबल लेयर में है। तो इतना सुकून रहता है। प्लस ये आप पूरा चेन वगैरह बंद कर दीजिएगा तो बिल्कुल हवा अंदर नहीं आएगा। अच्छा, ये डेकोरेशन के लिए भी आपने ये चीज़ें भी, सर ये भी अपने यूपी में ही बनती है। खूबसूरत चीज़ आपने लगाई हुई है। ये बैठने के